शहर में जल निगम के विश्व बैंक परियोजना से जलापूर्ति होने वाले क्षेत्रों में लोगों को अब स्मार्ट मीटर से पानी मिलेगा। अभी तक जल संस्थान की ओर से जलापूर्ति हो रही थी, जिसका बिल संस्थान की तरफ से 3 महीने में मैनुअल तरीके से आता था। अब पानी की आपूर्ति जल निगम विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत आ गई है, जिसके बाद 4 महीने में स्मार्ट मीटर से रीडिंग के आधार पर बिल का भुगतान करना होगा। शहर में लगभग 5000 से अधिक आबादी को पहले गौला नदी से पानी की आपूर्ति होती थी। बाद में क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए 3 साल पहले लगभग 12 करोड़ की लागत से विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत पेयजल योजना का काम शुरू हुआ। हल्द्वानी में लोगों को अब कुसुमखेड़ा की तरह स्मार्ट मीटर से पानी मिलेगा। यहाँ करीब 2500 आबादी को अब तक जल संस्थान की ओर से जलापूर्ति हो रही थी, जिसका बिल महीने में मैनुअल तरीके से आता था। अब चूंकि आपूर्ति व्यवस्था जल निगम विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत आ गई है, तो ऐसे में लोगों को 4 महीने में स्मार्ट मीटर के तहत रीडिंग के आधार पर बिल चुकाना होगा। 1 अप्रैल से जल संस्थान ने फ्रेंड्स कॉलोनी की जल आपूर्ति व्यवस्था जल निगम को हस्तांतरित कर दी है। 1 अप्रैल से जल संस्थान ने फ्रेंड्स कॉलोनी की जल आपूर्ति व्यवस्था जल निगम को हस्तांतरित कर दी है। इसके बाद अब स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोगों को स्मार्ट मीटर से 14 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बिल भुगतान करना होगा। कुसुमखेड़ा में पहले से स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और अब बचे हुए क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उधर जल निगम विश्व परियोजना के सहायक अभियंता यतेंद्र रावत ने बताया कि पूरे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। कुछ जगह स्मार्ट मीटर पहले से लगे हैं, जहां नहीं लगे हैं वहां इसकी कार्यवाही चल रही है। इसके उपभोक्ता रीडिंग के हिसाब से जरूरत का पानी खर्च करेंगे और अब स्मार्ट मीटर के तहत लोगों को बिल चुकाना होगा। हल्द्वानी शहर में जो है विश्व बैंक के अंतर्गत जो है 3 योजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें से 2 योजनाओं कुसुमखेड़ा और हल्द्वानी तल्ली में जो है एडवांस मीटर लगे हैं, जिनके थ्रू जो है मीटर रीडिंग जो है सीधे ही इसमें अभी हमको एक अपडेशन करने को कहा गया है कि इसको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया जाए, जिसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेशन चल रहा है। इसमें जो है उपभोक्ता के मीटर से रीडिंग जो है एक गेटवे डिवाइस के थ्रू सीधा ही जो मास्टर कंट्रोल रूम है देहरादून में वहाँ चली जाया करेगी। और इसमें हम लोग जो है अभी उस पर एक अपडेशन पे चल रहा है कि जो धीरे धीरे कंज्यूमर को भी एक हम पासवर्ड देंगे, आईडी और पासवर्ड, जिसके थ्रू वो मंथली अपना डाटा जो है अपने ही फ़ोन के थ्रू देख सकता है सीधे कि कितना उस मंथ में उसने कंज्यूम किया है, और वो चेक भी कर सकता है कि उसके मीटर में जितनी रीडिंग है उतनी मीटर रीडिंग जो है उसको दिखाई दे रही है नहीं दे रही वहाँ पर। तो इस दिशा में कार्य चल रहा है। अभी ये एडवांस मीटरिंग स्ट्रक्चर जो है सरकार का और विश्व बैंक का लाने का ध्येय ये था कि लोग जो हैं पानी के मिसयूज़ से बचें। जैसे हम विद्युत का में हम लोगों ने जो है मितव्ययिता बरतनी शुरू कर दी है और एडवांस उपकरण और ये करते हुए कम से कम हम विद्युत व्यय करते हैं। इसी तरीके से सरकार का ध्येय ये भी था, क्योंकि जल बहुत अमूल्य है और इसमें जो है देख ही रहे हम कि जो भूजल है उसमें तो कई जगह रोक भी लग गई दोहन पर, और भूजल जो है दिन प्रतिदिन जो उसका तल है वो नीचे को जा रहा है। तो जल के अपव्यय से बचने के लिए ही एडवांस मीटरिंग स्ट्रक्चर को जो है अपनाया जा रहा है, जिससे कि लोग जो हैं जल का मितव्ययिता से इस्तेमाल करें। और इसमें बिल का ये है कि अगर जो है वो मितव्ययिता से इस्तेमाल करते हैं, जो मानक हैं उसके अंतर्गत ही अगर चल पाते हैं, तो उसमें उनका जो बिल जो है पहले से भी कम हो जाएगा। कुसुमखेड़ा पेयजल योजना में हमने दिखाया है कि कई लोगों के बिल जो हैं पहले से काफ़ी कम हो गए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारण से, अज्ञानता या किसी और कारण से जो मितव्ययिता को नहीं अपना पाए, उनके बिल काफ़ी ज़्यादा भी आए हैं। इससे जो है हालांकि रोष भी है लोगों में, लेकिन ये जो है उनको समझ में भी आ रहा है, और कई लोग मुझसे कह के भी गए हैं कि अब हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो लग रहा है कि एक सार्थक पहल, हमको भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि सार्थक पहल है, और इससे जो है हम जो जल है इसका जो है उचित तरीके से इस्तेमाल लोगों को जो है प्रेरित कर पाएंगे, और जिससे जल का जो है अपव्यय ना हो और ये अमूल्य जल का हमेशा बना रहे धरती पे, इसीलिए ये तकनीक लाई गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।